संसार के ये विषय और विकार नहीं छूट रहे तो तुम कैसे समर्पण कर सकते हो? फिर तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि समर्पण नहीं हुआ। तुम्हारा समर्पण कहाँ है? बीड़ी में, गुटकी में। गुटका नहीं छोड़ सकते महाराज। हम भले वृंदावन आना छोड़ देंगे, हम भले भगवान को छोड़ देंगे, हम गुटका नहीं। एक लड़के से मैंने कहा छोड़ दे गुटका। नहीं महाराज जी, हमें थोड़ा टाइम दो, गुटका नहीं छोड़ा। इतना अटैच हो गए हैं आप संसार के विषयों से, गुटका नहीं छूट रहा है आप। सोचिए किस तरह के गुलाम बन गए आप। ऐसी गुलामी जैसी गुटके की ऐसी गुलामी कन्हैया की कर लेते ना साहब भगवान की, तो आप अमर हो जाते। आपकी 50 पीढ़ियां तर जाती। जितना अटैचमेंट गुटके से, गुटके के बिना जी मचला रहा है, ऐसे भजन के बिना जी मचलाने लग जाए। गुटके की तलब लग रही है, ऐसे भगवान के दर्शन की तलब लगने लग जाए, तो आप ही भगवान के रूप में समाज में प्रतिष्ठित हो जाओ। इतनी लगन लग जाए, समाज आपको पलकों पर बिठा लेगी यदि आप इस तरह का समर्पण कर लें। पर विडंबना देखिए कि आज भारत में 100 में से 80 लोग गुटके से इसी तरह अटैच हैं। 100 में से 80 लोग शराब से इसी तरह अटैच हो गए। 100 में से 80 लोग बीड़ी और सिगरेट से ऐसे अटैच हो गए, गांजा और चरस और अफीम और ना जाने क्या क्या से अटैच हो गए। पर इतना ही अटैचमेंट भगवान से हो जाए। मीराबाई का भी ज्यादा अटैचमेंट नहीं था, बस इतना ही था जितना अटैचमेंट आज गुटखा वाले का गुटखा से है, इतना ही मीरा का गिरधर गोपाल से हो गया। इतने से प्रेम में भगवान कहते हैं कि भक्त जहां एक पग धरे तहां धरूं मैं 60। आप भगवान के लिए एक पग धरिए, भगवान आपके लिए 60 कदम रखते हैं। भक्त जहां एक पग धरे तहां धरूं मैं 60, आगे आगे भक्त चले कबहू न छोड़ो साथ। तो ये भगवान कह रहे हैं कि एक बार मेरी ओर आ तो सही, मां में कम शरणम व्रज, एक मेरी शरण में आ। फिर देख अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे सारे पापों का नाश करके मोक्षयिष्यामि मां शुचा, मोक्ष का अधिकारी ना बना दूं तो कहना। पर आप आते कहां हो? आप गुलाम हो गए जिह्वा के, मुर्गा खाने की आदत लग गई, मछली खाने की आदत लग गई। जितनी आदत मछली खाने की, मुर्गा खाने की जिह्वा को लगी, काश इतनी आदत जिह्वा को भगवान का नाम जपने की लग गई होती तो कल्याण होता। जिह्वा को नाम जप की आदत नहीं लगी, पर मुर्गा और मछली खाने की आदत लगी। धिक्कार है तुम्हारी जिह्वा की। धिक्कार है तुम्हारी उन आंखों को जो भगवान को नहीं देखती, संसार की सुंदरता में उलझी रहती। देखना है तो भगवान को। धिक्कार है उन कानों को जो कान केवल प्रपंच सुनने के लिए हैं, जो कथा नहीं सुनते। धन्य है वो कान जो भगवान की कथा में लगे रहते हैं। धन्य है उनकी आंख जो भगवान के दर्शन में लगी रहती है। धन्य है आप लोगों के पांव कि आपके पांव चलकर वृंदावन की ओर आए। धन्य है आपका हृदय कि आप अपने हृदय में भगवान को बिठा रहे हैं। इसलिए मेरी माँ, संसार की वासना, संसार की वस्तुएं आपके भीतर इतने प्रभावी न हो जाएं कि आप भगवान को ही भूल जाएं। हावी मत होने दीजिए, गुलाम मत बनिए इन चीजों की। नशा करना है तो कृष्ण नाम का नशा करिए, सेवा का नशा करिए, अच्छे काम का नशा करिए। अच्छे काम कीजिए। आज ये दास अनिरुद्ध, अभी यमुना जी का जल बढ़ रहा है,
बहुत सारे भक्तों के घर में पानी घुस गया। रोज हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु किसी का नुकसान ना हो, और ये दास रोज अपनी टीम को भेजता है, जाओ बाढ़ क्षेत्र में जितने लोग परेशान हैं उन सबको भोजन की व्यवस्था हो। हम तो यही सोचते हैं कि सेवा करने का मौका मिले तो सेवा किस तरह से करूं, तो सब बाढ़ पीड़ित भक्तों को भोजन की सेवा, और ये दास अनिरुद्ध यही निवेदन करेगा कि केवल भोजन ही नहीं, जिनके घरों में पानी घुस गया है, तो आप यदि आसपास के हैं वृंदावन क्षेत्र के, तो आप गौरी गोपाल आ जाइए। आपके रहने की व्यवस्था भी जब तक पानी भरा है यहीं गौरी गोपाल भगवान के चरणों में होगी, तो रहने की व्यवस्था भी और भोजन की व्यवस्था भी। क्योंकि हम और आप किसी के काम नहीं आए तो हमारे और आपके होने का मतलब क्या है? तो कोशिश करिए कि हम किसी के काम आए। सोचना है तो ऐसा सोचो ना कि हम किसी के काम आ सके। कहाँ हम काम आ सकते? हम ये क्यों सोचें कि यार वो वाला गुटखा खाएं कि वो वाली शराब पी, क्यों कि बकरा खाए थे तो मुर्गा के बारे में सोचे कि मुर्गा खाएं। ये क्यों सोचे? क्यों ना हम प्लस सोचें, अच्छा सोचें। आप जो सोचना चाहें सोचिए, पर याद रखिए कि आपको आगे आएगा वही, सामने मिलेगा वही जो आज आपने सोचा हो। तेरा किया ही तो तेरे आगे आता है। इसलिए सुखदेव भगवान प्रकट होते हैं और प्रकट होते ही चल पड़ते हैं। पुत्र पुत्र पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस। वेद व्यास जी कह रहे हैं बेटा रुक जाओ, शादी विवाह कर लो फिर जाना। कहा ना पिताजी, माया बड़ी प्रबल है, मैं जरा ठहरा, पकड़ लेगी मैं। संसार में बहते रहो। अच्छा बताओ, रुका हुआ पानी साफ होता है कि बहता हुआ पानी? बोलो। तो आप ठहरे हो कि बह रहे हो? आप लोग भी ठहर गए, इसलिए आपके विचारों में गंदगी आ गई। ठहर गए ना, इसलिए कहता हूं बहते रहो। अपने घर से बहो तो वृंदावन आ जाओ, वृंदावन से बहो तो घर चले जाओ, फिर घर से बहो तो अयोध्या जी चले जाओ। कभी अयोध्या जी कभी वृंदावन, तीर्थों में बहते रहो। संतों के शरण में, सत्संग में बहते रहो। जब बहते रहोगे तो आपके मन में छल कपट न ठहर पाएगा, और यदि आप गृहस्थी के जंजाल में ठहर गए तो आपके मन में भाई के प्रति ईर्ष्या, माँ बाप के प्रति घृणा द्वेष, दोस्तों पड़ोसियों के प्रति कितना जंजाल आपके दिमाग में हो जाएगा, और आप कितने परेशान हो जाएंगे कि आप सोचेंगे चलो अब आत्महत्या कर लेते हैं, और आप मरने की सोचने लग जाएंगे। इतने परेशान हो चुके होंगे आप। इसलिए समय मिले तुरंत बह चलो भगवान की ओर। नदियां बह बह के कहां जा रही हैं? समुद्र की ओर। आप भी बह बह के भगवान की ओर चलो। चलो भगवान की तरफ बहते हैं, भगवान की तरफ बहा कर बहते रहोगे न मेरी माँ, तो आपका मन गंदा नहीं होगा। बहता हुआ पानी कहाँ गंदा? आपका मन यदि रुक गया कहीं एक जगह, गंदा हो गया। आपका मन एक जगह किसी एक स्त्री में रुक गया, किसी पुरुष में रुक गया ना, गंदा हो गया। इसलिए मन किसी एक जगह ना लगकर भगवान के चरणों में, किसी स्त्री में ना लगकर, किसी पुरुष में ना लगकर, किसी वस्तु में ना लगकर, वस्तु में तनिक भी लगा, व्यक्ति में लगा, पत्नी पति मतलब पराई स्त्री पराई पुरुष में लगा, गंदा। हटने मत दो भगवान के चरणों से। यही तो दिक्कत है। आप लोग अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाते। आज आपका मन जो, अभी आप कथा सुन रहे हैं, आपका मन बहुत अच्छा है अभी, वाह वाह बहुत बढ़िया, क्या बात कह रहे हैं महाराज जी, अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से उठोगे घंटे भर बाद सब भूल जाओ।
फिर आप ऐसे वही मुर्गा, वही मछली, वही शराब खुल रही है। अभी आप यहाँ बैठे हैं तो लग रहा है नहीं नहीं बात